Good morning, students. After chapter 3 completed, we start our next chapter, chapter number 4. Chapter name is quadratic equation. So, according to your new syllabus, सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका सिलेबस में क्या है, इसमें कौन कौन से आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आपको क्या पढ़ना है? 4.1 इंट्रोडक्शन, 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके एग्जांपल 1 और 2। उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करने हैं आप लोगों को। फिर सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन और उसके एग्जांपल्स कौन कौन से करने हैं? 3, 4, 5 एंड 6। उसके बाद 4.2 एक्सरसाइज 4.2 आपको नहीं करना है, आपको उसके बाद करना है एक्सरसाइज 4.3। उसके कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं? 2, 3, 3 to 8। उसके बाद नेचर ऑफ फ्रूट्स, उसके एग्जांपल करने हैं 10, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। उसके बाद आपको करना है एक्सरसाइज 4.4। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा इंट्रोडक्शन सेशन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले हमको चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। तो डेफिनेशन आपको लिखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ इक्वेशन दैट कंटेन एटलीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर्ड। सो इसमें लिखा हुआ है इट इज़ अ इक्वेशन, यह एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें एटलीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर्ड, मतलब उसमें एक कम से कम एक ऐसा टर्म होना चाहिए जो क्या हो? स्क्वायर में होना चाहिए। सो आप लोगों को पता है एक पोलिनोमियल्स हम लोग लिखते हैं, उसमें क्या अब सबसे पहले हम लोग का हमने पढ़ा हुआ है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में इक्वेशंस के बारे में पढ़ा हुआ है। लीनियर इक्वेशन आप सबको पता करता है जिसकी पावर क्या होती है? 1, उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। तो इसमें क्या बोला था? अगर ये लीनियर इक्वेशन है और यहाँ पे टर्म्स लिखे और टर्म्स का मतलब आपको बताया हुआ है क्या होता है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा ax + b = 0, ये क्या हुआ? हमारा लीनियर इक्वेशन हुआ। हमको क्या बोला है यहाँ पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? जैसे कि हम ले लेते हैं कोई भी, यहाँ पे 2x + 3x + 4 = 0, ये ले लेते हैं हम। इसमें देखो ये तो नॉर्मल है, ये इसका कोएफिशिएंट है, ये वेरिएबल है। आपको देता है सेम वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, ये कांस्टेंट है। इसमें क्या करें? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इसमें क्या बोला है? एटलीस्ट वन टर्म इज स्क्वायर्ड, मतलब इसमें दिया हुआ है उसमें कम से कम एक टर्म जो है वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर में होना चाहिए। तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। सो ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको पता चल गया इट इज़ द इक्वेशन दैट कंटेन द एटलीस्ट वन टर्म इज स्क्वायर्ड, उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। तो आपको पता है यहाँ पे बोला एटलीस्ट वन टर्म इज स्क्वायर्ड। इसमें देख सकते हैं आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ ax², एक टर्म क्या है इसका? स्क्वायर है, + bx + c = 0। तो यहाँ पे जो हमने इक्वेशन लिखा है इसमें अगर हमको इसके कोएफिशिएंट फाइंड करने, जैसे कि यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट a है, इसका b है, इसका यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसको अगर इसके कंपेयर में करेंगे तो हमारा a क्या आएगा? 2, इसका कोएफिशिएंट, ये b और ये हमारा आएगा c कांस्टेंट टर्म का। अगर इसमें से निकालना हमारा जो इसमें नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इसके वेरिएबल के साथ जो नंबर्स होते हैं वो हमारे कोएफिशिएंट होते हैं। यहाँ पे a b c हमने फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे? इसके आपको स्टैंडर्ड फॉर्म इसका पता चल गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं उनको सॉल्व किस तरीके से करना है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड दिए हुए हैं आप लोगों को। पहला है फैक्टराइज, दूसरा लिखा हुआ है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तीसरा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड चौथा है ग्राफिंग। लेकिन इसमें से आपको 1, 2 एंड 3 ही पढ़ना है, फोर्थ आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है फैक्टराइज कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टराइज से। फैक्टराइज से आप लोगों को ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देती हूँ कि फैक्टराइज में क्या होता है। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ये देखिए आपका ये हमारा वेरिएबल है x², ये हमारा x और ये कॉन्स्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? आपको जैसे कि हिंदी में बोले तो गुणनखंड करते हैं आप लोग, सेम वही करना है आप लोगों को। इसमें ये रहा
एक्स स्क्वायर और इन दोनों का क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को पता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है सेम इसी फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये राइट है। एक चीज़ आपको बताना भूल गए पीछे, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसमें जो होता है ये ए जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता, ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए इक्वल टू जीरो हो गया तो ये हमारा पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसलिए ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 6x का स्क्वायर। अब हमको ये जो मिडल टर्म जो दी हुई है, आपको मिडल टर्म को क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ताकि ये हमको इसको मतलब सॉरी 6x² को फैक्टराइज करना है ताकि वो जो इसका मिडल टर्म हो वो आ जाए। तो इसको फैक्टराइज करने का इजी भी कर सकते हैं, आप लोगों को नॉर्मली पता होगा कैसे करना है, पर 10th में है आप लोग तो, लेकिन मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि हमको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले स्क्वायर का कर लेंगे, स्क्वायर और ये स्क्वायर, उसके बाद 6 का करना है। 6 का आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 6 2 3 3 और यहाँ पे 1, तो क्या आया 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना होता है 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, उसका फैक्टराइज। हमको क्या करना है, मिडल टर्म लेके आनी। मिडल टर्म क्या है 5x। अब इसे यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा देखते 5 और 3 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 और 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, आप चाहे तो 3x पहले लिख सकते हो या फिर 2x पहले लिख सकते हो, आपके ऊपर है। और दूसरी बात ये है कि आपको ये कैसे पता है इसके इक्वेशंस कितने आएंगे, सॉरी इसके आंसर्स कितने आएंगे। एक्स यहाँ पे हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, निकालना है, तो इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी कितनी वैल्यू मिलेगी हमको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है, तो इसमें इसकी कितनी वैल्यू मिलेगी। आपको लोगों को पहले भी बताया है, सबसे जो हाईएस्ट पावर होता है हमको उतनी वैल्यू। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर है इसका मतलब एक्स के हमके 2 वैल्यू मिलेंगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 5x को हम लिखते हैं 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, सॉरी एक्स कॉमन होगा, एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन होगा, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको निकालेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी -2 और यहाँ पे आएगी एक्स की वैल्यू -3। अब आप लोग सोच रहे हैं दो दो वैल्यू आई हुई तो कौन सी सही है कौन सी गलत। ये दोनों ही वैल्यू सही है। अगर आपको पता करना हो कि ये सही है या गलत, तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हम इसकी किसी दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों आप लोग अलग अलग करके, मैं एक वैल्यू रख के आपको दिखाती हूँ। 2 की वैल्यू रख देते हैं इसमें, -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख देंगे तो आ जाएगा 4 -10 प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करेंगे 10 - 10 इक्वल टू 0। आप देख सकते हो 10 - 10 इक्वल टू 0 आ रहा है कि इक्वेशन में भी यहाँ पे 0 है, तो हमारा जो हमने सॉल्व किया अभी वो 0 होगा। तो फैक्टराइज ऐसे ही करते हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको उसको लेके कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्या करना था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड सॉल्व करने ये थोड़ा इजी नहीं होता है, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है, वो आपको याद रखनी पड़ती हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसमें देखेंगे जो इसका कोएफिशिएंट है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको क्या करते हैं, सबके डिवाइड में उसको सबके डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको मेथड ध्यान देना है, स्टेप बाय स्टेप करने हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे 2x², यहाँ पे 2 प्लस 5/2x सॉरी माइनस प्लस 3/2 इक्वल टू 0/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर के इसमें क्या हम इसका सीधा सीधा क्या करना है इसमें, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारा कोएफिशिएंट दिया है उसको हमको एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, जाहिर सी बात है एक्स को सिंगल हमको करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम एक्स की स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 है इसलिए हमने सबके डिनोमिनेटर सबको 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया x² माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0/2 कितना होगा आपको 0 होगा। अब क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्या करेंगे यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5x प्लस, अब इसको जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको हम लिखेंगे नहीं, आगे क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा x के साथ जो ये कोएफिशिएंट है हमारा, उसको क्या करेंगे हम हाफ करेंगे, तो क्या करेंगे 5/2 इसका हाफ करेंगे 1/2, ठीक है 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे आएगा 5/4, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से यहाँ पे क्या करेंगे उसका एक बार प्लस करेंगे और दूसरी बार क्या करेंगे उसका माइनस करेंगे, 5/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस ये इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, 5x यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 5/4 का एक्स स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये एक फॉर्मूला बन रहा है, किस चीज़ का फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन रहा है। आप लोगों को सीधा सीधा ए स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2 हमारा a और ये b प्लस ये हुआ हमारा बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे उस रूप में हम लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 5/4 का स्क्वायर माइनस, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे 25/16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे x माइनस 5/4 का स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे अपोजिट साइड में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 25/16 माइनस 3/2, दोनों को हम क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको क्या करेंगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम 16 25 माइनस 24, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5/4 स्क्वायर इक्वल टू 1/60। अब क्या करेंगे ये हमारा जो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हमारा जो स्क्वायर है इसको हम गायब करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोनों को स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हो जाएगा x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे प्लस माइनस, अब प्लस माइनस आप लोगों को पता है किसी भी चीज़ को रूट से बाहर निकालते हैं तो वो उसकी वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आती है। तो हम क्या है यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, 5/4 प्लस 1/4 या फिर 5/4 माइनस 1/4, दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 5 प्लस 1 6/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस 1/4 इक्वल टू 4/4, ये हो गया 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 और दूसरी वैल्यू आई x इक्वल टू 1। फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको अगर इसमें उस क्वेश्चन में ये तो क्लियरली बोल देगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो आपको स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना है। आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं, जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो सबसे पहले क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसके वेरिएबल, जो वेरिएबल हाईएस्ट पावर का होता है उसमें जो कोएफिशिएंट होता है उसको एलिमिनेट करना होता है हमको। एलिमिनेट करने के बाद आपको पता है स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, आपको उसको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको सॉल्व होगा। आप इसको 2-3 क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली ये आ जाएगा। अब आप क्या आते हैं थर्ड मेथड पे। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब क्या है, इसमें आपको क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले में आपको जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख के आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या लिखा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से हमको पता होना चाहिए हमारा a b और c क्या है। a b c क्या है आपको पहले से ही पता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारा जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होता है वो होता है हमारा a, जो हमारा x के साथ होता है वो होता है b, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है c। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे रख लेंगे -5। हमारा b कितना है -5, ये देख लिए माइनस के साथ है, -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2 इंटू सी यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए मतलब 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 डिवाइड बाई 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। यहाँ पे 25 माइनस 24 करेंगे तो 1 आएगा, 1 स्क्वायर रूट में है तो फिर उसका वैल्यू कितनी आएगी 1 ही आएगी। अब ये प्लस माइनस दोनों में आ रहा है, जैसे कि अभी आगे वाले में किया कि प्लस माइनस दोनों से वैल्यू इसकी फाइंड करेंगे और आपको पता है कि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो हमको x की कितनी वैल्यू मिलेगी 2 वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं x 5 प्लस 1 अपॉन 4 और यहाँ पे 5 माइनस 1 अपॉन 4, दोनों को सॉल्व करेंगे x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे होगा 6 अपॉन 4 और ये 4 अपॉन 4, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और ये 1। आपको पता है यही क्वेश्चन हमने आगे वाले में भी लिखा था, उसमें भी x की वैल्यू 3/2 और x की वैल्यू 1 आई थी और इसमें भी x की वैल्यू 3/2 और 1 आई है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं? नेचर ऑफ रूट्स वो होते हैं जैसे कि जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, उसमें जो भी वेरिएबल रहते हैं x y z उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको उसका रूट्स बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने आगे वाले इक्वेशन में सॉल्व किया, x की वैल्यू 1 आई और x की वैल्यू कितनी आई 3/2 आई। ठीक है, यही है इसका रूट्स। इसको अगर क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कई तरीके से पूछ सकता है। अगर पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स निकालो, इसका मतलब x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अगर बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस फाइंड करना है हमको तो भी उसमें x की वैल्यू ही निकालनी होती है। अगर सीधा सीधा सिंपल से बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो भी आपको क्या करना है x की वैल्यू। 3 तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को ये पूछ सकता है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। रूट्स बोले तो भी x की जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू, जीरोस बोले तो भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है आपको, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन बोले तो भी उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो सबसे पहले आप देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का अब इसमें बोला है इसका रूट्स तो आपको पता चल गया क्या होता है। बोला है नेचर मतलब कि जो हमें इक्वेशन दिया होगा वो किस प्रकार से होगा। जैसे कि हमें एक इक्वेशन यहाँ पे ले लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे कि बाकी के फैक्टराइजेशन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। देखो तो इसका 5x स्क्वायर है, इसको करेंगे 2 टर्म में, ये x 5 का करेंगे तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। ऐसा तो कुछ यहाँ पे बन ही नहीं रहा है। अब बन नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या बोला नेचर पता करें, इसलिए आपको ये एग्जांपल दिया हमने। इसका कुछ भी फैक्टराइजेशन इसका हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब इसमें कोई भी रूट्स नहीं आएंगे। ठीक है, इसको क्या, इसमें हमको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए 3 तरीके बताए गए हैं। पहला क्या है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब क्या हुआ, जिसमें कोई भी रूट्स हमको फाइंड नहीं होता, मतलब जिसमें कोई एक्स की वैल्यू आती ही नहीं, उसमें क्या होगा नो रियल रूट्स होगा। उसके बाद एक और कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है x की वैल्यू सेम आ जाती है, मतलब x की वैल्यू 2 आई एक बार और दूसरी बार भी x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, तो उसमें क्या बोलेंगे 2 इक्वल रूट्स, मतलब x की दोनों वैल्यू क्या आई है सेम आई है, x और x। उसके बाद तीसरा क्या होता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब अभी हमने जो आगे वाले इक्वेशन में सॉल्व किया तो उसमें हमें x की क्या आई 2 अलग अलग वैल्यू मिली, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3/2। तो नेचर आपके क्या है, रूट्स के नेचर कितने हैं 3 होते हैं। एक होता है नो रियल रूट्स, मतलब जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं निकलती, और जिसमें दूसरा होता है 2 इक्वल रूट्स, जिसमें क्या होती है x की दोनों वैल्यू क्या होती है सेम होती है, और तीसरा होता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब जिसमें x की वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग हमको मिलती है। तो अलग अलग मिलती है। अब उसके बाद नेचर, हम उसके बाद अगर हमको कोई भी इक्वेशन दिया रहा है तो उसका नेचर हम कैसे फाइंड करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा इसमें कोई भी सॉल्यूशन, मतलब नो रियल रूट्स है 2 इक्वल रूट्स है या फिर 2 अलग अलग वैल्यू मिलेगी हमको। तो उसके लिए क्या होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है। इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि क्या हमें जो ये इक्वेशन दिया हुआ है
उसकी किस प्रकार की नेचर आएंगे इसमें कि, तो जैसे कि यहाँ पे यही दिया हो, सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, ABC हमको पता होना चाहिए। A क्या है हमारा, यहाँ पे 1, B इक्वल टू 4 और C इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। B² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 5 20, यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक है, आपकी कंडीशन सब तो आपको पहले पता होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, अगर D इज ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन मतलब D हमारा जो है इसकी वैल्यू और D की वैल्यू हम निकालेंगे, और D की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे, इसको जो है ना इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है ना B² माइनस 4AC, तो यहाँ पे इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। D इज ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, D जो है वो 0 से बड़ा होगा, मतलब प्लस में होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसकी, तो क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब उसके 2 अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे। अगर D इक्वल टू 0 होगा तो 2 इक्वल रूट्स, मतलब उसके जो वैल्यू तो 2 आएंगे पर दोनों सेम आएंगे। ठीक है, अगर D 0 के बराबर हुआ। और तीसरा होता है D लेस देन 0, तो क्या होता है, नो रियल रूट्स, मतलब उसकी कोई भी सॉल्यूशन, मतलब वो निगेटिव में होगा, उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यही आपने इक्वेशन ले लिया, इसको हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -4। -4 क्या होता है, लेस देन 0 होता है। आपको पता है 0 से छोटा होता है -4। तो इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इसमें हम पहले ट्राई कर रहे थे, इसका कोई भी सॉल्यूशन, हमको कोई रूट्स मिल ही नहीं रहा था। तो ये आपको पता चल गया ना, सीधा सीधा सही है कि D लेस देन 0 आ रहा है, मतलब नो रियल रूट्स। आगे के जो हमने सॉल्व किए उसमें क्या है, दोनों की वैल्यू अलग अलग आई, मतलब D इज ग्रेटर देन 0 और दोनों पॉजिटिव भी आई है, तो क्या हुआ, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो इसके साथ आपके चैप्टर के जितने भी इंट्रोडक्शन पार्ट्स हैं वो आपके ख़त्म हो चुके हैं। आगे के वीडियो में आपके एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे हम।